सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने आपको कविता उत्साह के सार से परिचित करवाया था। आज हम कविता की व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित होंगे। गरजो अर्थात गर्जना करो। घेर घेर का अर्थ है घिर घिर कर। जैसे बादल जो हैं वो गहरे गहरे होकर गहरा गहरा कर आते हैं। घोर घोर मतलब भयावह, यानी भयानक तरीके से जब बिजली चमकती है और बादल गड़गड़ाते हैं, उस दृश्य की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। गगन, गगन का अर्थ है आकाश। धाराधर, धाराधर का अर्थ है बादल। ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर। काले घुंघराले। बाल कल्पना, बाल कल्पना यानी बच्चे की कल्पना के अनुसार जो बच्चे अपनी कल्पना में पालते हैं उसकी बात की जा रही है। विद्युत छवि, विद्युत छवि यानी बिजली की आभा। उर में, उर अर्थात हृदय। कवि नवजीवन वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले। वज्र छिपा नूतन, नूतन मतलब नई। कविता फिर भर दो बादल गरजो। आइए इसकी व्याख्या से परिचित होते हैं। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। आगे देखिए इधर, बादल गरजो। अब यहाँ से देखिए अर्थ को समझने की चेष्टा कीजिए। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और गर्जना करके बरसो। समझ आया बच्चों? तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। जैसे बाल कल्पना का क्या अर्थ है? जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था कि आप बादल बनाओ, तो हमारी कल्पना में बादल कैसा होता था? हम एक इस तरीके से बबल सा ड्रॉ करते थे और उसके अंदर या तो हल्का नीला रंग या ग्रे कलर, हम जो रंग है वो भर देते थे, तो वो हमारी कल्पना में वो बादल होता था। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि बाल कल्पनाओं को लिए हुए। और आगे देखिए, विद्युत छवि उर्मे अर्थात तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव अर्थात परिवर्तन और क्रांति को जन्म दो। बादल गरजो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आइए यहाँ शब्दों के अर्थों से परिचित हों। विकल, विकल का अर्थ क्या है? परेशान। उन्मन, उन्मन से क्या तात्पर्य है? अनमना मन। जैसे यदि आपका किसी कार्य में मन ना हो तो आप उस कार्य को नहीं करते, तो उसको कहते हैं उन्मन, यानी अनमने मन से। ठीक है बच्चों? तो निदाग, निदाग का क्या अर्थ हुआ? कि गर्मी।
सकल, सकल का क्या अर्थ है? सब। जन का क्या अर्थ है? लोग। ठीक है बच्चों। अज्ञात, देखिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात का क्या अर्थ है? जिसका पता ना हो, जिसके बारे में ज्ञात ना हो। ठीक है। अनंत यानी जिसका अंत ना हो। घन अर्थात बादल। तप्त धरा, तप्त क्या कहते हैं? तपती हुई। धरा धरती। जल से फिर शीतल कर दो, शीतल मतलब ठंडा कर दो। ठीक है। बादल गरजो। तो आइए इसकी व्याख्या से परिचित होते हैं बच्चों। अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत हम बताते हैं आपको। कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। कवि कहता है, हे बादल, इतने बरसो, इतने गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन को, जो अनमने उदासीन हैं और उद्विग्न हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें। इसलिए तुम खूब जोर से बरसो, गरजो। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल, तुम खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। तो इस प्रकार से यहाँ बादलों का आवाहन किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि बादलों गरजो, क्योंकि खूब जोर से गरजने से ही विप्लव आएगा, अर्थात परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी तो परिवर्तन आएगा। और वो तब आएगा जब विध्वंस होगा। तो आप सभी जानते हैं कि विध्वंस के बाद ही नवीनता, नया जीवन पुनः स्थापित होता है। तो यहाँ पर इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यही बताया है। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आप असाइनमेंट में करेंगे। आइए इसके असाइनमेंट 30 के प्रश्न हम देखते हैं, जो कि आपने रूल शीट पर करने हैं। कवि किसे गरजने के लिए कह रहा है और क्यों? हमने यहाँ पर 2 पहरे आपको समझाए और दोनों पहरों के आधार पर ये प्रश्न है। इसको करने की चेष्टा कीजिए। कवि किसे गरजने के लिए कह रहा है और क्यों? दूसरा प्रश्न, कवि आकाश में घिर आए बादलों को देखकर क्या कल्पना करता है? तीसरा प्रश्न, कवितांश में विद्युत छवि उर्मे से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? अर्थात कौन परेशान थे, अनमने मन के कौन थे और क्यों थे? कवि ने बादलों को अनंत के घन क्यों कहा है? अनंत जिसका अंत ही ना हो, ऐसे घन क्यों कहा है? अंतिम प्रश्न देखते हैं, कवि बादल से क्या प्रार्थना कर रहा है और क्यों? तो बच्चों, हमने यहाँ 6 प्रश्न दिए हैं जो कि आपने रूल शीट पर करने हैं। अगली कक्षा में हम इसी कविता के आधार पर कांत त्रिपाठी जी की एक और कविता जो इस पाठ में दी गई है, अट नहीं रही है, उससे परिचित होंगे। धन्यवाद।